दुश्मनाने दीन की जब जोश खाती है तो वो अहले वफा की राह में कांटे बिछाती है। सितम होता है जब जब मज़हबे इस्लाम के ऊपर, हमें अनवार तलवारे सहाबा याद आती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम आपको इस्लाम की एक और जंग, जिसको जंगे हुनैन कहते हैं, उसके बारे में तफसीली मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। ये पेशकश है शबनम म्यूजिक की। इसको पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। इसमें म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए सामीन, ये जंगे हुनैन का वाकया आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये जगह जो मक्का और ताइफ के दरमियान है, ये उसी जंग के बारे में पूरा वाकया है। इसको ग़ज़वे हवाज़िन भी कहते हैं। और इसमें किस तरह से मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई, ये सारा ही वाकया आप इसमें सुनने जा रहे हैं। तो लीजिए बिला ताख़ीर अब आप हज़रात जंगे हुनैन का वाकया सुनिए और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर हमें दें कि ये वाकया आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाला नया वाकया आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो लीजिए समाअत फरमाइए जंगे हुनैन का ये प्यारा सा वाकया। तवज्जो। जंग में नबी के कामयाबी ने कदम चूमे। हर एक जंग में नबी के कामयाबी ने कदम चूमे। घटा अनवार छाई और फिजाओं ने अलम चूमे। घटा अनवार छाई और फिजाओं ने अलम चूमे। घटा अनवार छाई और फिजाओं ने अलम चूमे। हर एक जंग में नबी के कामयाबी ने कदम चूमे। हर एक जंग में नबी के कामयाबी ने कदम चूमे। कई जंगों में इस्लामी है ये जंगे हुनैन ऐसी। फतह मक्का के बाद आई अमल में हाजतें ऐसी। फिर इसके बाद ताइफ और गए औतास में फौजी। उन्हें भी कर लिया हासिल यही तारीख है लिखी। हुनैन है जगह जो मक्का और ताइफ के दरमियां है। वहां अब मज़हबे इस्लाम का खिलता गुलिस्ता है। ये जंगे हुनैन नाम इसका दूसरा भी है। यही ग़ज़वा
फतह मक्का हुआ तो सब में अशहर हो गया कलमा। अरब के बच्चे बच्चे ने खुशी से पढ़ लिया कलमा। हुआ इस्लाम की हक़ानियत का भी यकीन उनको। किसी ने कलमा पढ़ने से भी अब रोका नहीं उनको। मगर जो था हुनैन उस वक्त उसमें दो कबीले थे, हवाज़िन और सक़ीफ़ एक दूसरे से मिलके रहते थे। बहुत ही जंगजू थे और फ़नूने जंग के माहिर थे। बहुत ही जंगजू थे और फनूने जंग के माहिर थे। बहुत ही जंगजू थे और फनूने जंग के माहिर थे। यकीन उनको न था इस्लाम पे आप भी वो माहिर थे। यकीन उनको न था इस्लाम पे आप भी वो माहिर थे। यकीन उनको न था इस्लाम पे आप भी वो माहिर थे। फतह मक्का का फिर उल्टा असर ऐसा हुआ उन पर। चढ़ी गैरत सरों पर अब्र वहशत गिर पड़ा उन पर। ख्याल आया सभी को ये उसूले जंग जारी है। फतह मक्का हुआ अब देखना बारी हमारी है। जो इस वक्त मक्के में मुसलमान घेर लो सबको। करो तेजी से हमला और जामे मौत दो उनको। सभी अफवाज को करके जमा तैयारियां कर ली। जमा दोनों कबीलों की वहां पर हस्तियां कर ली। हवाज़िन का था इब्ने औफ वो सालार लश्कर था। बहादुर शख्स था माना हुआ मशहूर शायर था। लिया सब औरतों बच्चों को हर एक जानवर भी था। असबाबे ज़रूरत साथ उनके माल ज़र भी था। खबर इनको मिली तो सैयदे अबरार ने सोचा नहीं चारा कोई इसके सिवा। सरकार ने सोचा जमा लश्कर किया अफराद थे 12,000 उसमें। जमा लश्कर किया अफराद थे 12,000 उसमें। जमा लश्कर किया अफराद थे 12,000 उसमें। थे अंसारो महाजिर और थे 9 मुस्लिम शियार उसमें। थे अंसारो महाजिर और थे 9 मुस्लिम शियार उसमें। थे अंसारो महाजिर और थे 9 मुस्लिम शियार उसमें। लिया लश्कर को अपने साथ महबूबे खुदा निकले। निराली शान शौकत से वो जब बहरे सखा निकले। तो कसरत देख के लश्कर की उस दम कुछ सहाबा ने कहा हम आज आ जाएंगे गालिब अपने दुश्मन पे। था उनको नाज़ भारी फौज पे अल्लाह को भूले थे। पसंद आए नहीं अल्लाह को असहाब के
9 मुस्लिम थे, सर पर पांव रख कर भाग निकले थे। मची भगदड़ तो अंसारो महाजिर भी हटे पीछे। निहायत तेज थी तीरों की वो बारिश रहे पीछे। उन्हें उस फख्र नाजिश का सिला ऐसा मिला जंग में कि तलवारों ने दुश्मन की उन्हें तड़पा दिया जंग में। नजर सरकार को आलम ने की मैदान में देखा तो गिनती के रहे कुछ जानिसार उस आन में देखा। सिवा इनके सभी भागे वहां कोई न बाकी था। सिवा इनके सभी भागे वहां कोई न बाकी था। सिवा इनके सभी भागे वहां कोई न बाकी था। थी जंग जोरों पे ऐसे हाल में अल्लाह वाली था। कि जब जोरों पे ऐसे हाल में अल्लाह वाली था। कि जब जोरों पे ऐसे हाल में अल्लाह वाली था। चला लश्कर मगर पाए नबी में इस्तकामत थी। खड़े थे आप मैदान में हर एक दुश्मन को हैरत थी। थे जिस खच्चर पे आका रंग में उसके उजाला था। सवार उस दोगले पर काली काली जुल्फों वाला था। उठाते थे कदम आका ज़बां से पढ़ते जाते थे। नहीं है झूठ में बेशक नबी हूँ पढ़ते जाते थे। मैं अब्दुल मुत्तलिब का हूँ पिसर ये बात फरमाई। कहा या महशरल अंसार फिर फौरन सदा आई। है हाजिर या रसूल अल्लाह अभी खिदमत को आते हैं। हम अपनी जान हथेली पर लिए सौगात लाते हैं। किया फिर बाईं जानिब रुख अनोखी शान दिखलाई। कहा या लिलहमा जिब्रीन तो एकदम निदा आई। अभी हाजिर हुए हम छोड़ के हरगिज़ न जाएंगे। जरूरत आई तो राहे खुदा में सर कटाएंगे। कहा आका ने नारा हजरत अब्बास ने मारा। आका ने नारा हजरत अब्बास ने मारा। कहा आका ने नारा हजरत अब्बास ने मारा। पलट आई सभी फौजें सुना जब आपका नारा। पलट आई सभी फौजें सुना जब आपका नारा। पलट आई सभी फौजें सुना जब आपका नारा। हटे थे जो भी जंग से सुन के नारा लौट आए वो। कहा लब्बैक नारे पर ज़िरहे शमशीर लाए वो। गए मैदान में तो काफिरों ने फिर किया हमला। मुसलमानों ने भी फौरन झपट कर दिया हमला। जो आया सामने मुशरिक हुनर उसका उलट
हमज़म कत्ल मैदान छोड़कर भागे। उन्हें जो राह आई हाथ वो बदजन उधर भागे। हुई कुछ की गिरफ्तारी बचा अब एक कबीला था। सकीफी फौज लड़ती थी मगर बदहाल उसका था। मगर 70 बहाकर उनके भी जब कट गए लोगों, अलम बरदार भी मारा गया वो हट गए लोगों। लगा जो हाथ जालिम कैद उसको कर लिया फौरन। जो था माले गनीमत बोरियों में भर लिया फौरन। खुदा की रहमतों ने फौजे मोमिन को दिया बोसा। खुदा की रहमतों ने फौजे मोमिन को दिया बोसा। खुदा की रहमतों ने फौजे मोमिन को दिया बोसा। फतह ने सरवरे आलम के कदमों का लिया बोसा। फतह ने सरवरे आलम के कदमों का लिया बोसा। फतह ने सरवरे आलम के कदमों का लिया बोसा। गए कुफार कुछ ताइफ में कुछ औतास में आए। सहाबा से मेरे आका ने कुछ इरशाद फरमाए। जरूरी है उन्हें पूरी तरह से मात दे देना। फतह का इक़्तिदार अच्छी तरह हाथों में ले लेना। अबू आमिर को थोड़ी फौज दी औतास में भेजा। दुरीद आया उधर से कई हजारी फौज ले आया। हुई औतास में ये जंग उसका साथ था बेटा। अबू आमिर के उस लड़के ने आकर तीर एक मारा। शहर से था बुझा वो खून नहीं पानी निकलता था। अबू आमिर का हर लम्हा मिजाजे दिल बदलता था। अबू मूसा गए पूछा चचा ये किसने मारा है। इशारा कर दिया लड़का है देखो उसने मारा है। अबू मूसा गए और सर को उसके काट कर आए। अबू आमिर के थे वो आखिरी लम्हे इधर आए। अबू आमिर ये बोले कि फना ये जिंदगी कहना। अबू आमिर बोले कि फना ये जिंदगी कहना। अबू आमिर ये बोले कि फना ये जिंदगी कहना। रसूल अल्लाह से मेरा सलाम आखिरी कहना। रसूल अल्लाह से मेरा सलाम आखिरी कहना। रसूल अल्लाह से मेरा सलाम आखिरी कहना। किया सालार लश्कर का अबू मूसा को जान दे दी। अबू मूसा ने वादा कर लिया उनको ज़बान दे दी। अबू मूसा लड़े जाकर फतह अल्लाह ने बख्शी। हजारों कैद काफिर हो गए दौलत
दौलत उन्हें बख्शी। पकड़ कर सबको वो सरकार की खिदमत में ले आए। अबू आमिर ने जो बख्शे थे वो पैगाम पहुंचाए। फिजा ने लश्करे इस्लाम की उस दम बलाएं ली। अबू आमिर अबू मूसा को आका ने दुआएं दी। जो कैदी आए थे उन सब में एक खातून शीमा थी। हलीमा सादिया की लाडली हमशीर आका थी। उन्हें पकड़ा तो बोली मैं नबी की बहन हूँ लोगो। सबूत अपनी ज़बां के माँ सिवा क्या और दूं लोगो। वो जब आई शहे कौनैन ने उनकी शनाख्त की। बिठाया अपनी चादर पर उन्हें की बात उल्फत की। मोहब्बत जोश खाती थी गुले उल्फत बरसते थे। मोहब्बत जोश खाती थी गुले उल्फत बरसते थे। मोहब्बत जोश खाती थी गुले उल्फत बरसते थे। खुशी में मुस्तफा की आंख से आंसू टपकते थे। खुशी में मुस्तफा की आंख से आंसू टपकते थे। खुशी में मुस्तफा की आंख से आंसू टपकते थे। रज़ाई बहन को कुछ ऊंट और कुछ बकरियां देकर किया आजाद उनको जाने रहमत ने ज़बां देकर। जिधर दिल चाहता है उस तरफ जाओ मेरी प्यारी। वो कर मंजूर मेरे साथ में आओ मेरी प्यारी। कि घर जाने की ख्वाहिश तो कबीला उनको पहुंचाया। जो पहुंचाने गए थे जबकि हर फौजी पलट आया। जमा औतास का माले गनीमत करके आने। करें ताइफ पे अब हमला ये सोचा शाह बतहा ने। गए ताइफ में तो महफूज थे वो शहर के अंदर। नबी ने घेराबंदी की शहर की वो रहे अंदर। यूं ही 18 दिन जब हो गए इस घेराबंदी को। हटाया सरवरे आलम ने फिर हर एक फौजी को। हुए इस घेराबंदी में कई असहाब जख्मी थे। न फिक्रे जान थी सब रो रज़ा के सभी आदी थे। किले से काफिरों ने आप पर तीरों की बारिश की। किले से काफिरों ने आप पर तीरों की बारिश की। किले से काफिरों ने आप पर तीरों की बारिश की। जख्म तक ही रही ये बात मौला ने नवाजिश की। जख्म तक ही रही ये बात मौला ने नवाजिश की। जख्म तक ही रही ये बात मौला ने नवाजिश की।
इस किले को ये जरा हरकत न दे पाए। अली शेरे खुदा से ये कहा सरकार ने जाओ, जो बुत हैं शहर के अतराफ में सब तोड़ कर आओ। अली पहुंचे हर एक बुत को तभी अफगार कर डाला, जो बुत खाने थे उनको तोड़ कर मिसमार कर डाला। नबी की खिदमतें आली में आकर सब बताते थे, अली को देख के सरकार वाला मुस्कुराते थे। चले ताइफ से तो उस दम सहाबा ने कहा आका, जो है कुफ्फार उनके वास्ते कीजिए दुआ आका। खुदा इनको हलाकत दे सभी मादूम हो जाएं, ना हो नामो निशान बाकी ये नामालूम हो जाएं। दुआ की मुस्तफा ने या खुदा इनको शराफत दे, दुआ की मुस्तफा ने या खुदा इनको शराफत दे, दुआ की मुस्तफा ने या खुदा इनको शराफत दे। इन्हें तू पास मेरे भेज दे या रब हिदायत दे। इन्हें तू पास मेरे भेज दे या रब हिदायत दे, इन्हें तू पास मेरे भेज दे या रब हिदायत दे। दुआएं मांग कर ताइफ से वापस मुस्तफा आए, जहां माले गनीमत था वहां खैरुल वरा आए। जो कैदी थे वहां लोगों ने उन सब की शुमारी की, इन्हें लेने कोई आया नहीं तक़सीम जारी की। नबी ने बकरियां लौंडी गुलाम को शुतर बख्शे, जो नौ मुस्लिम थे मक्के के उन्हें वो मालो जर बख्शे। कहा अंसारियों ने मक्के वालों को ही देते हैं, कोई दुश्वार जंग आए तो हमसे काम लेते हैं। सुना सरकार ने तन्हाई में उन सबको बुलवाया, बड़े ही प्यार से अंसारियों को फिर ये समझाया। वो नौ मुस्लिम हैं ए अंसार, इस बाइस दिया उनको के हो जाए यकीन इस्लाम की सच्चाई का उनको। तुम्हारे साथ हूं मैं इतना कहकर मुस्कुराते थे, बहुत खुश हो गए अंसार सुनकर कहते जाते थे। खुदा का शुक्र है माले गनीमत हम न लाए हैं, खुदा का शुक्र है माले गनीमत हम न लाए हैं, खुदा का शुक्र है माले गनीमत हम न लाए हैं। हमारे हिस्सों में अल्लाह के महबूब आए हैं, हमारे हिस्सों में अल्लाह के महबूब आए हैं, हमारे हिस्सों में अल्लाह के महबूब आए हैं। कबीले वाले जिन जिन की रिहाई मांगने आए,
इस्लाम के साए। मुसलमान हो गए तो सारे लोगों ने किया ऐसा, जहां करते थे आका जंग के मैदान में सजदा, वहां मस्जिद बनाई खूबरू दिलशाद था उनका। यही मस्जिद है ताइफ की, है ये तारीख में लिखा। कबीले और जो बाकी थे वो भी जाग उठे सोकर, मदीना आके कलमा पढ़ रहे थे शाद होकर। सहर और शाम के अनवार वो मंजर निराले थे, सहर और शाम के अनवार वो मंजर निराले थे, सहर और शाम के अनवार वो मंजर निराले थे। ज़ियाए मज़हबे इस्लाम से हर सू जाले थे।